नमक का दरोगा। यूं लगता है मानो हमारे आसपास ही घटित हो रही हो। आइए देखते हैं। गजब हो गया, 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 कुछ बोलेगा? गजब हो गया, गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया गजब सिंह, टूटेगा नहीं। लता, पूरे गांव में शोर है। अपने बंसी भैया को सरकारी नौकरी का इंटरव्यू का बुलावा आया है। अरे वो तो हमें भी पता है, पर हमने तुम्हें कल एक काम को कहा था, किया कि नहीं? कौन सा काम? लो, अरे हमने तुम्हें कहा था तो रनिंग रिक्शे वाले को जाकर बोल देना कि 10 बजे दरवाजा पे रिक्शा लगा दे। तुमने बोला? तो हम कल ही रुके थे। तो रिक्शा आया? नहीं नहीं आया। तुम्हें बड़े गजब कर रहे हो। जाओ जल्दी रिक्शा लगाओ। ठीक, गजब हो गया, गजब हो गया। अरे भाई तुम भी चलो, जल्दी करो भागवान। अरे बेटा वो बैठा था सारी तैयारी हो गई ना? क्या बाबूजी से भी आशीर्वाद लेना? खुश रहो बेटा, इस पर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। बेटा, घर की हालत को तुम देख रहे हो और मैं भी गलत कर्ज में डूबा हुआ हूँ। और ये लड़की है घास फूस की तरह बढ़ती ही जा रही है और मैं भी बूढ़ा बरगद का पेड़ हो गया हूँ। बेटा, पता नहीं कब गिर पड़ूं। अब तुम ही इस घर के मालिकदार हो। एक और बात बेटा, नौकरी में जाते ही कोई ऐसा काम ढूंढना जिसमें ऊपरी आमदनी हो। बेटा, वेतन का क्या है, वो तो महीने में एक बार दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे हर माह में लुप्त हो जाता है। और ऊपरी आमदनी बेटा, वो तो ठंडे बहते जल का मीठा स्रोत है जो हमेशा तुम्हारी प्यास दिखाएगा। और मैं क्या समझाऊं तुम्हें, बाकी तो तुम खुद समझदार हो। एक बात और बेटा, अपने अनुभव से कहता हूँ, कोई भी मनुष्य तुम्हारे पास काम कराने आए ना, तो पहले उस मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता और अवसर को देखो। अगर गरज वाला मनुष्य है तो उसे कठोरता से पेश करो। वो अपने काम कराने के लिए तुम्हें मुंह मांगी रकम देगा। हाँ बेटा, ये गजब सिंह अभी तक रिक्शा लेके नहीं आया। अरे गजब सिंह, ओ गजब सिंह, अरे कहाँ गए भाई? भैया ऐसे तो आप बड़ी बड़ी बात करते हो। जो गए थे उसे कभी कहने नहीं सुनोगे और उसकी तो आदत आ दोगे। मगर बाबूजी वो तो आपको अलग ही पट्टी पढ़ा के चले गए और आप चुपचाप चलते रहे। कहीं ऐसा तो नहीं नौकरी लग गई सारी बातें हवा ले जाए? अरे भगवान मेरी मंत्री भी सुन लो। बोलो काफी पेट पहले फिर पेट में कचूना तो काहे की क्रांति भूखे पेट भजन न हो ठीक है बोल, ठीक है, तुमने बोल दिया तो मेरी प्यारी बहना ने भी बोल दिया और बाबूजी को जो बोलना था तो बाबूजी ने भी बोल दिया। पर आप सब तो जानते हैं मेरी भी कुछ उसूल है, कुछ सिद्धांत है। भला ये कहाँ का न्याय है कि 10 बेईमान सारा माल रखा गया और 100 गरीब बेचारे रात को भूखे बैठ सकते। ये कैसी असल गलतियां है? अरे बेईमान लोग अपना सीना चौड़ा करके शहर में चले और गरीब बेचारे उनकी पीठ झुकाए पीछे जयकार करते। अरे अगर ऐसी व्यवस्था है तो ऐसी व्यवस्था को आग लगा देनी चाहिए माँ। बेटा ये सब बातें छोड़ो, तुम्हारी गाड़ी का समय हो रहा है। भगवान का नाम लेके चले जाओ। जी माँ। बंसी, अरे ओ बंसी। हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी, आता हूँ। सफल होगी लौटोगे ना? जी माँ। वशीधर चल पड़े अपना इंटरव्यू देने। माँ पिताजी का आशीर्वाद और बेटे की शुभेच्छा ही थी कि जाते ही नवक विभाग में दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय तो ठिकाना ही न था। वृद्ध पिता को जब सत्संवाद मिला तो वे पूरे न समाए। गजब हो गया, 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 गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया तेरे? दद्दा, हाँ, ऐसी धमाकेदार खबर लाए हैं कि तभी खुश हो जाएंगे आपकी। बड़ी देखते हैं हमारी, बड़े तुम्हारा धमाका नहीं टूट जाए। बताओ बताओ क्या बात है?
बंसी भैया है ना, हाँ। की सरकारी नौकरी लग गई है। क्या बंसी की नौकरी लग गई? हे भगवान, क्या खुशी की बात है, बंसी की नौकरी लग गई। और ये धमाकेदार खबर है बच्चा, अपने बंसी भैया नमक के दरोगा हो गए हैं। नमक का दरोगा, हे भगवान, हे भगवती भैया, देखना भगवान, अब हमारे भी दिन खुलेंगे, अब हमारे बेटी के लिए भी अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आएंगे, क्यों बेटी? और जीजी, अब हम लोग तो बहुत खुश हो गए, हमारा बेटा नमक का दरोगा बन गया है। ये भगवान, ये खुशखबरी मैं किसे सुनाऊं? हम आते हैं बेटा, हमारे गांव को खबर सुनानी है। हम मिठाई की तैयारी करके रख लेना। जाओ सारे गांव को सुना दे खुशखबरी, करा देंगे सारे गांव का मुंह मीठा। अरे हमारा बेटा नमक का दरोगा बन गया है। अब ये खुशखबरी मैं किसको सुनाऊं? हाँ, राम शरण का, अरे राम शरण काका, राम शरण काका, अरे राम शरण काका ऊंचा सुनते हैं, थोड़ा जोर से चिल्ला दो। अरे राम शरण काका, अरे क्या हुआ भाई? अरे काका, मेरा बेटा को नौकरी लग गया है। छोकरी मिल गई। अरे काका, इस बुढ़ापे में भी आप छोकरी की बात करते हैं। छोकरी नहीं, नौकरी मिली है, नौकरी। नौकरी मिली है, चपरासी मिली होगी। अरे चपरासी की नहीं, नमक का दरोगा बन गया है हमारा बंसी। अरे क्या कर रहे हो? हाँ। नमक का दरोगा। अरे भाभी, अरे भाभी तुम मुंह तो भी ढक करो भाभी। ए भाभी एक और दे दे। नमक का दरोगा। अरे मिठाई तो खा लिए, लेकिन ये हमारा बंसी कहाँ है? सुनो 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 सुनो, होशियार, खबरदार, इस घर के दूर, चश्मे पर दूर, नमक के दरोगा बंसी भैया पधार रहे हैं। वाह बेटा वाह, तुमने तो गर्व से हमारा सीना इतना चौड़ा कर दिया बेटा, तू नमक का दरोगा बन गया है। ले चाचा जी को मेरा आशीर्वाद। खुश रह बेटा, तुम मिठाई खाने बेटा। ठीक है बेटा, मेरा तो गाय का समय हो रहा है, मजा आ रहा हूँ बेटा। अब देखना हमारे भी दिन फिरेंगे। अरे जब हम पर कर्जा चढ़ गया था तो ये सारे गांव वाले हमें देखते ही हमसे दूर भाग जाते थे। अब हमारा बेटा नमक का दरोगा बन गया है। अब हमारे भी दिन फिरेंगे और हम भी लोगों से कह सकेंगे कि हमारा बेटा नमक का दरोगा बन गया है। इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में हमारी जमीन तक गिरवी हो गई और हम गले तक कर्ज में पड़ गए। लेकिन अब हमारा बेटा जब नमक का दरोगा बन गया है तो हम गाँव वाले से कह सकेंगे, मुंह दिला सकेंगे, मुंह आँख दिखा सकेंगे। हे भगवान। जाने की रात थी, नमक के सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। बंसीधर को यहाँ आए भी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन उस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग भी उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे।
नशे में मस्त और दरोगा मसीह की चुस्ती से परेशान। अरे भैया, अरे तक माल वाल रखे हो? आपको बहुत है, लेकिन जब से ये नमक का दरोगा आया है ना, इतना परेशान करके रखा है, समझ लो खुद सोता है ना सोने देता है। अरे बात है भाई, इतनी कड़क नौकरी हमने कभी नहीं करी है। पैर दुख गए नौकरी करते करते। भाई बड़ा ईमानदार दरोगा है। अरे भाई नींद आ रही, तुम्हें आ रही है? आज तो मुझे भी नहीं है। जाने से पहले जो माल रखा है, अरे बचा के रखिए मार, चलो मारते हैं। लेकिन ये तो परेशान करके रखेगा यार। जब मारते चलो नहीं सरकार। ये आवाज कैसी है? गाड़ियाँ जा रही हैं। अरे वो तो हमें भी पता है गाड़ियां जा रही है। किसकी गाड़ियां हैं? पंडित आलोकी दिन की गाड़ी है सरकार। पंडित आलोकी जी? कौन पंडित आलोकी? अरे सरकार, पंडित आलोकी जी बहुत बड़े जमींदार हैं, लाखों का कारोबार है सरकार। और ये जितने छोटे बड़े अफसर हैं, सब उनकी हाजिरी करते हैं सरकार। और सरकार, जितने बड़े बड़े अंग्रेज सब आते हैं, उन्हीं के मेहमान होते हैं सरकार। और हाँ सरकार, उनके पूरे गांव में थाप चलती है और उनके हाथ में एक चांदी का जूता होता है सरकार, जिसे खाने के लिए बड़े बड़े लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं सरकार। तो ये गाड़ियां जा कहाँ रही है? कानपुर सरकार। क्या लगी है गाड़ियों में? सरकार, अरे क्या लगी है इन गाड़ियों में? पूछा मैंने। अरे कान में सुनाई नहीं रहा तुम लोगों के? क्या लगी है इन गाड़ियों में? इनसे कुछ नहीं, मैं खुद जाके देखता हूँ। पंडित आलोकी जी को गया पा रहा है बाप हमारा ईमानदार है भाई दरोगा। तुम लोगों को मैं जवाब क्या करूं? तुमने बोला नमक से लगी इतनी सारी गाड़ियां, क्यों नहीं करो बंद गाड़ियों को? और हाजिर करो पंडित आलोकी जी को मेरे सामने। पर सरकार, चुप रहो। क्योंकि चौंध ने तुम लोगों की आंखों को चौंधिया दिया है। अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता ना? क्यों हाजिर करो उसको मेरे सामने? जी सरकार। ये नगरी बना रखी है पुरानी, वो भी इतनी दबंगई के साथ। यानी कब से चला आ रहा है ये? आइए पंडित जी, आइए आइए पंडित जी, आइए पंडित जी। सरकारी वो हमारे नए नमक की जरूरत साहब आपको बुलाने भेजे थे, इसलिए ले आए। अरे लक्ष्मी जी के ऊपर हमें अटूट विश्वास है। लक्ष्मी जी की महिमा अपरंपार है। दुनिया के कोने कोने में लक्ष्मी जी की राज है और अधिकारी, नेता, व्यापारी, चोर, सिपाही, अमीर, गरीब सब के सब लक्ष्मी जी के गुलाम हैं। और क्या कहते हैं यशस्वी, न्याय और नीति, ये तो लक्ष्मी जी की खिलौना है। जब चाहे सब हो न जाए। पर सरकार, ये नया दरोगा जो है ना सरकार, बहुत ही कड़क है सरकार। हाँ सरकार, बहुत ही सिद्धांतवादी है। अरे ठेके पे उसका सिद्धांत बनीता और ठेके पे उसका सिद्धांत। मैं दरोगा है, चलो हम
जानते हैं न सरकारी हुकुम को जानते हैं। अरे हमारे लिए तो सरकार आप है, और वैसे भी ये हमारे और आपके आपस की मामला है, मिल बैठ के खा लेते हैं। ज्यादा मिठास से तो खाने की कोशिश ना करेंगे पंडित जी, सब व्यर्थ है। हम उन लोगों में से नहीं है जो कौड़ियों के भाव अपना ईमान बेच कर बेचते हैं। आप अभी जा सकते हैं, कायदे से तक चलान। हुजूर, आप तो हमका नाराज हो रहे हैं। एक काम करते हैं, आप वो सेवा कहेंगे, वो सेवा करेंगे। खबरदार पंडित जी, सेवा मेरा का लालच भी किसी और को दीजिएगा। पूरे देश का भंडार करके रखा है आपने सब लोगों ने। कर चुकाइए और ले जाइए अपनी गाड़ियां। बहुत चालाक है। यदि ये सब बारे में हमारे गाड़ी वालों को पता चले तब तो हमारी इज्जत का मिट्टी में मिल जाएगा। धन का भी निरादर होते हुए हमने कभी नहीं देखा। ठीक है, नया लड़का है, नया जोश है, माया मोह के जाल में नहीं पड़ा है, तभी ऐसे बोल रहा है। हमने दुनिया में अनेकों लोग देखे, लेकिन ऐसे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। गुस्ताखी माफ कीजिए, हमसे गलती हो गया था, काम करते हैं। एक 1000 पंडित अरुण, 1000 तो क्या 1 लाख भी नहीं। हमारा ईमान टिकाऊ नहीं, आपको पहले ही बताया मैंने। बहुत चालाक है। हमसे इतना गुस्सा होके हमसे और ज्यादा से ज्यादा पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, तभी ऐसे बोल रहा है। अब साहब एक काम करते हैं, हम आपको 5000, 10,000, 20,000, क्या आपको कुछ देख रहे हो? 20,000 जरा होता है, मालूम है? अरे कोई समझा भी से। सरकार क्या गजब कर रहा है सरकार। 20,000 रुपए सरकार, आपके तो हमारे प्यारे हो जाएंगे तो हमारे ही बच्चे। चल जब आपके बिल में पसंद नहीं बताया क्या था मैंने अरे यार फिर काम करते हैं, 25,000 लीजिए और यहीं पर सब कहानी वाला। 30,000, 40,000। पंडित आरोपी दिन 40,000 तो क्या 40 लाख भी नहीं। अब तक खरीदते आए हुए लोगों का ईमान इन पैसों से, मगर मेरा ईमान टिकाऊ नहीं है, आपको बता दे रहा हूं मैं। सब बिक जाते हैं, हम सबको खरीद लेते हैं। नेता, अधिकारी, जन सेवक, लोक सेवक, सारे काम खरीद लेते हैं। एक शब्द नहीं पंडित आरोपी, एक शब्द नहीं। आपको ऐसा ना हो कि मैं हिरासत में लेके अपने डंडे से आपको समझाऊं। आपको समझा रहा हूं, कर चुकाइए, गाड़ी ले जाइए। अगर नहीं होता है तो आप तो बताओ। हिरासत तो यहाँ अदालत में भी जाते हैं, हम जब कभी खरीद लेंगे। नहीं मालूम है, हमें तो अंदर कर दो, हम बाइक बरी होके आ जाएंगे। आइए इसके बाद मैं नहीं पता किससे काम ले रहा हो। हमारा नाम है पंडित आरोपी। हम तो बाइक बरी होके आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारा ऐसा हर्ष करूंगा तो जीवन में तुरंत पानी नहीं मिलेगा, समझे? क्या समझे? ईमानदारी और निडरता ने इस भरोसे को पैर पैर चल रहा था। ईमानदार दरोगा की दृढ़ता और त्याग पर मन बहुत झुंझलाया, परंतु सब व्यर्थ। अपने आप को हिरासत में पाकर पंडित आरोपी सोचने लगे, दुनिया क्या कहेगी। सुबह सवेरे ये समाचार आग की तरह फैले, जिसे देखो वो बंसीधर के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी करने लगा। क्या गजब हो गया? बोलो कि आगे भी कुछ प्रलय घट गया था। अरे भी ये छड़ी मारूंगा तो तुम्हारी बोले नहीं आ जाएगी। देखो क्या बात है। वो अपने पंडित आरोपी नहीं है ना, वो निपट गया था। क्या पंडित आरोपी नहीं पंडित कैसी? अपने बंसी भैया ने उन्हें निपटा के था। क्या बोलते हो?
बंसी यहाँ तो उससे गोली चल रही है क्या? कैसे हो गया ऐसे? नहीं बाबूजी, मैंने बंसीधर की सारी गाड़ियों को रोक लिया है और उन्हें रास्ता दे दिया। वाह बेटा वाह, तूने बहुत अच्छा काम किया। अब जब बढ़िया माल खिलाए ना तभी उसकी गाड़ियों को छोड़ना। हाँ बेटा। नहीं बाबूजी, घूस का पैसा, एक भी पैसा मेरे लिए हराम है। आप तो जानते ही ये मुझसे नहीं है। अब इसका फैसला अदालत करेगी। देखिए, हमारे पास गवाह है, सबूत है, सब है। इसका फैसला अदालत करेगी और पंडित आरोपी की कारावास होगा। पागल हो गया क्या? अरे अदालत में कभी न्याय मिलता है क्या? अरे ये गवाह और सबूत चवन्नी के भाव बिकते हैं। बेटा, अदालत में न्याय नहीं होता, अदालत में न्याय बिकता है अदालत में न्याय। ये बाबूजी ने दुनिया देखी थी। वे इस कड़वे सच से वाकिफ थे कि पंडित आरोपी भी बहुत पहुंचे हुए आदमी हैं, उनका कुछ नहीं होगा। वह दूसरे दिन अभियुक्त होकर जब अदालत पहुंचा तो सारे शहर में हलचल मच गई। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि पंडित आरोपी ने ऐसे कर्म किए हैं, बल्कि इसलिए कि वो कानून के शिकंजे में कैसे आ गया। देख रहे वकील साहब, अदालत में कैसा कर्मा कहीं मचा हुआ है। मेला लगा हुआ है, मेला। देर न लगे। अरे वो पंडित आलोक दिन वर्जेश, उसका मुकदमा चल रहा है। अरे नया जो दरोगा आया ना, का दरोगा, बड़ी हिम्मत है उसमें। अरे पंडित आलोक दिन को गिरफ्तार कर दिया। आपके 20-25 साल हो गए वकालत करते, मेरे को भी हो गई। आपको भी पता है पंडित आरोपी दिन कुछ होने वाला नहीं। फिर भी चले पेशी में चलना है, जल्दी वहाँ। ठीक है, पेशी के बाद न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। अब न्याय और पक्षपात का क्या है? जहाँ पक्षपात हो रहा हो वहाँ न्याय की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। धर्म और न्याय की आक्रमण को रोकने के लिए काफी वकीलों की फौज तैयार कर ली थी। आखिरकार फैसला आया। पंडित आरोपी जी इस शहर के नामी व बड़े आदमी हैं, इसलिए इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि वे थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस करेंगे। दरोगा बंसीधर सजग और सचेत है, परंतु अत्यधिक उत्साह ने उनके धैर्य और विवेक को भ्रष्ट कर दिया है। इसीलिए पंडित आरोपी जी को बाइज्जत बरी किया जाता है और अंततः बंसीधर को नौकरी से निष्कासित किया गया। अरे अब क्या गजब हो गया जी? वो पंडित आरोपी जी अदालत से बाइज्जत बरी हो गए ना। ये तो नहीं था। अरे आज अदालत में किसी को अमीर और रसूखदार को सजा सुनाई है जो पंडित आरोपी जी को सुनाते। और एक पूरी खबर बता, तुम वो भी सुना दो। अपने बंसी बेटा है वो सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर भी गए। बता, ये भी वो नहीं था। हे भगवान, कैसी आपकी इच्छा। कर लिया अपने मन की, निकल गए तुम्हारे कलेजे के खंडक। मुझे अपने किए पे कोई पछतावा नहीं है बाबूजी। चल टूटियों के लिए नौकरी चली जाए, ये सोच के अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और समाज में जो गलत काम हो रहा है वो देखता रहूं तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा बाबूजी। मैंने जो किया वो मैं बिल्कुल भी पछतावा नहीं है मुझे। मैंने कोई गलत काम नहीं किया बाबूजी। अरे बेटा, आपके जमाने में इससे शर्म की बात क्या हो है कि किसी ईमानदार व्यक्ति को अपनी ईमानदारी का दर्द देने के पंडित आरोपी दिन हमारे घर बना रहे हैं दादा। पंडित आरोपी दिन घर बना रहे हैं। नमस्कार भाई साहब। अरे क्या करूं, हमारे लड़के ने काम ही कुछ ऐसा किया। अरे आपका बेटा तो विद्यार्थी है, वो तो अपने ईमानदारी और निष्ठावान का नौकरी को काम में लगा दिया। ऐसे बेटा तो दुनिया में कभी कभी मिलते हैं। हमने तो अपने जीवन काल में बहुत सारे अमीर देखे, बहुत सारे पदाधिकारी देखे, लेकिन परास्त किया तो सिर्फ आपने। बाकी सबको हम अपने गुलाम बना के रख दिया।
बेटा आज के बाद तुझे ऐसे तोहफा दूंगा तुझे समझ में आ जाएगा। मुझे आप फिर से रिश्वत देना चाह रहे हैं? नहीं बेटा। तोहफा दूंगा मतलब? मैं आपको रिश्वत नहीं दे रहा हूं बेटा। आज इस मंच से और आज आपको बता रहा हूं कि मैं पंडित आलोपेदी अपने पूरे होश आवाज से अपने सारी संपत्ति का स्थायी मैनेजर आपको नहीं और महीने का खर्च, सवारी के लिए गाड़ी, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर वो। हाँ बेटा, आपकी ईमानदारी ने मेरा काम खोल दी। मैंने अपने जीवन काल में जिस दिन मैं अदालत से बाहर निकला तो आपसे नजर नहीं मिला पाया। मुझे लगा कि मैं ही कहीं पर गलत हूं, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि आप मेरी आंखें खोल दी। आओ बेटा, गले लग जाओ। ईमानदारी